मेरा नाम आई शाओसुंग है और मैं अभी अभी कॉलेज से पास हुई हूँ। मेरी जिंदगी फूलों की राह की तरह आसान होने वाली थी, लेकिन अचानक मेरा परिवार बर्बाद हो गया और रातों रात मुझ पर कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा। कर्ज चुकाने के लिए मैं जिंगझोउ की पार्ट टाइम जॉब्स की क्वीन बन गई हूँ। जब तक पैसे मिल रहे हैं मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जहाँ दूसरी लड़कियां रोमांस ढूंढती हैं, वहीं मैं सिर्फ पैसे कमाना और कर्ज चुकाना चाहती हूँ। बस आगे बढ़ना ही मेरा मकसद है। इतना दबाव मत डालो, प्लीज। दबाव मत बनाओ। दीदी, वे कर्ज वसूलने वाले फिर से घर आ गए हैं। शाओशू, अब क्या होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। कार ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया है। दीदी, तुम्हें जल्दी ही कोई रास्ता निकालना होगा। वे कर्ज वाले फिर से हमारे दरवाजे पर आए हैं। वे बहुत गंदी गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर पैसे नहीं दिए तो। ये घटिया हेडफोन, फिर से सिग्नल चला गया क्या? हे भगवान, अब मैं गई। इतनी महंगी कार। क्या ये जिंगझोउ के सबसे अमीर आदमी गु टिंगजो की कार नहीं है? बेचारी लड़की की किस्मत कितनी खराब है, उसने सीधे उन्हीं की गाड़ी में टक्कर मार दी। वह तो एक जिंदा यमराज की तरह है। पिछली बार जिसने उसकी कार पर खरोंच लगाई थी, उसे अफ्रीका भेज दिया गया था। लगता है अब तक धूप में जलकर उसके सिर्फ दांत ही सफेद बचे होंगे। गु टिंगजो, वही बेरहम इंसान, वो जिंदा यमराज जो औरतों से दूर ही रहता है। अब तो मैं गई। अब मेरा क्या होगा? वह मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? आह मम्मा, हाय मेरे घुटने। आह, मेरी कोहनी में कितनी चोट लगी है। तुम? हाय मेरा वो छोटा सा भूखा बच्चा। दीदी, सिग्नल ठीक नहीं है। तुम कहाँ हो? प्लीज किसी मुसीबत में मत पड़ना। अब मैं तुम्हारे दूध के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी? लिन फेंग। तो यही गु टिंगजो है? क्या मैंने इसे पहले कहीं देखा है? ये सब क्या हो रहा है? ओह बाप रे, मेरा वो छोटा सा भूखा बच्चा। तुम्हारे पापा ने हमें भी छोड़ दिया। प्रेसिडेंट गु, यह एक डिलीवरी वाला है। इसने रेड लाइट तोड़ी और हमसे टकरा गया। वो तो ठीक है, लेकिन अब यह बेचारा बनने का नाटक कर रहा है। सर, देखिए मेरी पढ़ाई करने की उम्र है, लेकिन फिर भी मुझे डिलीवरी करनी पड़ती है ताकि आपके दूध के पैसे कमा सकूं। पुराने कायदे के हिसाब से मैं अभी किसी को बुलाकर इसे सुलझाता हूं। यह लड़की कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही है? काम ज्यादा जरूरी है। गाड़ी में बैठो और चलो। जी सर। बच गई, शुक्र है। आखिरकार मैंने उन्हें बेवकूफ बना ही दिया। ये गुस्से वाला इंसान उतना भी बुरा नहीं है जितना दिखता है। डिलीवरी सिस्टम सूचना, आपके ऑर्डर का समय खत्म होने वाला है। कृपया इसे जल्दी पहुंचाएं। देर हो रही है। जल्दी जल्दी जल्दी। उफ, क्या तुमने सुना? असिस्टेंट लिन ने हमें यहाँ प्रेसिडेंट गु के लिए पत्नी ढूंढने के लिए बुलाया है। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? ऐसी बातें पीठ पीछे बोलने की हिम्मत कैसे हुई? इसमें क्या बड़ी बात है? आखिर वो भी तो एक आदमी ही है। प्रेसिडेंट गु, ये लोग बहुत होनहार हैं। ये लोग बहुत होनहार हैं और इनका स्वभाव भी सीधा है। क्या आप एक बार फिर देखेंगे? लिन फेंग, तुम्हारी पसंद दिन ब दिन अजीब होती जा रही है। इन लोगों की नीयत साफ नहीं है। किसी और को ढूंढो। जी। नमस्ते। टैरो बोबा मिल्क टी। बिना टैरो और बिना मिल्क टी के सिर्फ बोबा वाला ऑर्डर किसका है? तुम? वही है यह। जिंगझोउ के सबसे अमीर आदमी, साक्षात यमराज। खाना पहुंचाने वाले को अंदर किसने आने दिया? इसे यहां से बाहर निकालो। मैं कोई डिलीवरी गर्ल नहीं हूँ। मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। बस रास्ते में एक डिलीवरी का काम ले लिया था।
अभी अभी आपकी कार पर खरोंच आ गई। मैं आपसे इसके लिए माफी मांगती हूँ। इस तरह अंदर चले आना जैसे मेरी किस्मत ने मुझे यहाँ धकेला हो। आई एम सॉरी। मैं इसे साफ कर देती हूँ। अगर आप इसे उतार दें तो मैं इसे लॉन्ड्री में दे आती हूँ। मुझे पास में ही एक बहुत अच्छी दुकान के बारे में पता है। मिस मैम, क्या तुम्हारा छूना खत्म हुआ? गया काम से प्रेसिडेंट गू किसी औरत को अपने करीब नहीं आने देते। हाँ, पिछली बार एक लड़की ने सिर्फ प्रेसिडेंट गू का कोट छुआ था और उन्होंने उसे सीधे बाहर फेंकवा दिया था। प्रेसिडेंट गू, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। क्या मेरे बॉस के सितारे तुमसे बिल्कुल नहीं मिलते? जब भी तुम मिलती हो कुछ न कुछ बुरा ही होता है। हे भगवान, मैंने इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे कर दी? एक तो मैंने उनकी कार ठोक दी, ऊपर से उन पर पानी भी गिरा दिया। अब मेरा बचना मुश्किल है। प्रेसिडेंट गू, मुझे अपनी गलती का एहसास है। प्लीज मुझे अफ्रीका मत भेजिए। कार ठोक कर मासूम बनने का नाटक कर रही हो, गलती करके घुटनों के बल माफी मांग रही हो, हर जगह हाथ पैर मार रही हो और अब यहाँ काम मांगने आई हो। पता नहीं इस पर कितना कर्ज है जो इसे पैसों के लिए इतना बेताब कर रहा है। ऐसा जुनून कम ही दिखता है। बस यही चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं? तुम्हें नौकरी पर रख लिया गया है। नौकरी मिल गई? क्या अब मुझे अफ्रीका नहीं जाना पड़ेगा? अफ्रीका कैसा? आज के बाद से तुम प्रेसिडेंट गू की पत्नी हो। अपना फोन 24 घंटे चालू रखना, मैं कभी भी संपर्क कर सकता हूं। नमस्ते, पार्ट टाइम एक्सपर्ट आई श्याओसोंग आपकी सेवा में हाजिर है। मिस आई, प्रेसिडेंट गू ने कहा है कि आप अभी गूज मैंशन आ जाइए। पर मेरा एक और घर का काम बाकी है। इसका मेहनताना $10,000 है। क्या? 10,000? मुझे पता भेज दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। बॉस अंदर ही है। जी। याद है ना जो मैंने रास्ते में कहा था? बस बॉस की पत्नी बनने का नाटक ही तो करना है ताकि इन फालतू लोगों को भगा सकूं। फिक्र मत कीजिए, इस काम में मैं माहिर हूं। अगर यह काम अच्छे से हो गया तो यह सब तुम्हारा होगा। आप बेफिक्र रहिए। मिस आई, कपड़े लो। जी बिल्कुल। बस अब देखते जाइए। टिंगजो भैया, मुझसे बात करो ना। तुमने कितने वक्त से मुझे समय नहीं दिया। आंटी भी कह रही थी कि हमें जल्द ही कोई वक्त निकालकर शादी की तारीख तय कर लेनी चाहिए। मिस जी, मैं पहले से ही शादीशुदा हूं, कृपया मुझसे दूर रहो। तुम्हारे पास मेरे अलावा और कौन सी दूसरी औरत हो सकती है? सुनिए मैम, यह एक सार्वजनिक जगह है, तो मेहरबानी करके मेरे पति को परेशान करना बंद करें। तुम कौन हो? मैं इनकी पत्नी हूँ। पर तू कौन है? तू मेरे पति के पीछे क्यों पड़ी है? टिंगजो ने शादी कब की? मुझे इसके बारे में पता क्यों नहीं चला? इससे तो यही लगता है कि तुम उनकी कोई खास दोस्त नहीं हो, वरना इतनी बड़ी बात उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं बताई? मैं मेरे प्यारे पति, आप भी ना कितने अजीब हैं। हमारी शादी इतनी बड़ी बात है तो आपने इस दीदी को क्यों नहीं बताया? टिंगजोगे, उसने मुझे परेशान किया। तुम उसे जल्दी से बाहर निकाल दो। सुनो, क्या तुम थोड़ा दिमाग लगाओगी? इस जगह से ऐसा लगता है कि सबसे पहले तुम्हें ही बाहर निकालना चाहिए। लिनफेंग, पहली श्रेणी का अलर्ट, बाहरी लोग अंदर आए हैं, जल्दी सफाई करो। मिस जी, कृपया चलें। बी, तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो। मैं ये बात आंटी को बता दूंगी। यह शादी से पहले का एग्रीमेंट है। यह 1 महीने की सैलरी है। पत्नी पति की निजी जिंदगी में दखल नहीं देगी
पत्नी को पति के साथ पारिवारिक समारोहों में शामिल होना होगा। कॉन्ट्रैक्ट के दौरान हर महीने का खर्च $5 लाख होगा। अगर मिस आई को यह कम लगता है तो वह अपनी खुद की रकम बता सकती हैं। अरे नहीं नहीं, ये काफी है, बहुत है। इतने सारे पैसे, मुझे काम में और भी मेहनत करनी होगी। बॉस, मैंने साइन कर दिया है। चलो, कहाँ? मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस। रुकिए। बॉस, मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। कहो। वो शादी के सर्टिफिकेट वाली फोटो, क्या आप उसे थोड़ा फोटोशॉप कर सकते हैं? मैं फोटोशॉप करना जानती हूँ। मैं आपको 20% डिस्काउंट दे सकती हूँ। बॉस, सुनिए ना, 30%, 40%, 50% डिस्काउंट। ओह बॉस, आज से हम पति पत्नी हैं। हूँ। बॉस, आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत मेहनत से काम करूंगी। आगे से पब्लिक में मुझे पाती कहना। ठीक है बॉस। पार्टी दोपहर 3 बजे गू परिवार चलना है अपनी सासू माँ से मिलने। चिंता मत कीजिए बॉस, ये मेरे काम का हिस्सा है। मैं यह काम अच्छे से पूरा करने का वादा करती हूँ। यह गाड़ी मिसेस गू के लिए है। क्या यह मेरे लिए है? बॉस, आप सच में एक... यह तुम्हारी सैलरी से काट लिया जाएगा। तो फिर मुझे यह नहीं चाहिए। मैंने कहा था कि अगर दोबारा बॉस कहा तो सैलरी काटूंगा। ये नहीं कहा कि गाड़ी के पैसे सैलरी से कटेंगे। बड़ी जल्दी भाग गई। बॉस, मुझे लगता है नई मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है। आपको उनसे सच में शादी कर लेनी चाहिए। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। जल्दी जल्दी करो, मेरे साथ यहाँ आओ। तुम्हारे पैर में चोट लगी है। मैं ठीक हूँ, तुम आवाज मत करना। जब मैं उन बुरे लोगों को दूसरी तरफ ले जाऊंगी तब तुम भाग जाना, बस भागते रहना। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। याद रखना, तुम्हें भागना है, बिना रुके भागना। मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगी। ओ कमीने बच्चों, बाहर निकलो। तुम एक बुरे इंसान हो, तुम हमें कभी नहीं पकड़ पाओगे। तुझे तो मैं बताता हूँ। मुझे छोड़ो। वह दूसरा छोटा शैतान कहाँ है? तुम बहुत बुरे हो। तुमने कहा था कि तुम मुझे ढूंढ लोगी। मैं 15 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आखिर तुम हो कहाँ? मेरे पैसे वापस कर। बॉस, ये वो है। मुझे पता है, मुझे सब पता है। जब तूने पैसे उधार लिए थे तब क्या कहा था? क्या अब तू मुकर रही है? उस समय हमने कभी नहीं सोचा था कि इतनी मुसीबतें आ जाएंगी। ऊपर से हमारे घर में कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हालत बहुत खराब है। मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज मुझे कुछ और दिनों की मोहलत दे दीजिए। पैसे नहीं है? तुम्हारी एक खूबसूरत बेटी भी तो है। मैं उसे काम दिला दूंगा, वो पक्का सारा कर्जा चुका देगी। हरगिज नहीं, मेरी शाओसोंग के करीब भी मत आना। मंजूर नहीं है तो फिर ये वाली भी चलेगी। हमारी सियाओशू अभी बहुत छोटी है, वह अभी नाबालिग है। देखो, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। ये कौन है? तुम्हें पैसे चाहिए है ना? क्या ये काफी है? अगर अगली बार बिना इजाजत घर में घुसने की हिम्मत की और मेरी माँ और बहन को परेशान किया तो याद रखना, मैं तुम्हें कड़ा सबक सिखाऊंगा। श्याओ सोंग, तुम तो और भी निखरती जा रही हो।
मैं तुम्हें बताता हूं, अगर तुम मेरे साथ क्लब में काम करने चलो तो गारंटी है कि तुम मामूली नौकरी से कहीं ज्यादा कमा लोगी। तुम सब बुद्धू की तरह खए क्यों हो? इसे पखो और मजा चखाओ। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। प्रेसिडेंट गू का निर्देश है कि हमें किसी भी हाल में मैम को सुरक्षित घर वापस ले जाना है। मैम, हम आपको सुरक्षित लेने आए हैं ताकि आप घर चल सकें। तुम सही समय पर आए हो। मैंने अभी अपना काम निपटा लिया है। अब हम चल सकते हैं। ए शाओ सॉन्ग, देख लेना तू। मैं वापस आऊंगा। चलो यहां से निकलो। इतनी जल्दी चले गए? लिन फेंग, क्या आई शाओसोंग ठीक है? मैम को तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बाकी लोगों का शायद। तो अब मैं जा रही हूं। तैयार हो जाओ, अब हमें चलना चाहिए। ठीक है। शाओसोंग, ये लोग कौन है? माँ, ये वही लोग हैं जिन्हें मेरे बॉस ने भेजा है। चिंता मत करो, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है। इस नौकरी में रहना और खाना मुफ्त है। सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। शाओसोंग, तुम मुझे सच सच बताओ, क्या तुम किसी गलत तरीके से पैसे तो नहीं कमा रही? माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैंने उनके साथ बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। आंटी बेफिक्र रहिए, हमारे प्रेसिडेंट गू एक ईमानदार बिजनेसमैन हैं। तो फिर घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? माँ, ये काम की जरूरत है। आप बेफिक्र रहें, मेरे बॉस ने मुझे एडवांस सैलरी दे दी है। अब हम जल्द ही आपका ऑपरेशन करवा सकेंगे। माँ, अब मुझे चलना चाहिए। सब मेरी गलती है, तुम्हें मेरी वजह से ये सब झेलना पड़ रहा है। चलिए। बाहर अपना ख्याल रखना, शाओसोंग। हिम्मत रखो, हर महीने $5 लाख के लिए। मैम, ये डिलीवरी वाली यूनिफॉर्म। शुक्रिया। आंटी, आप नहीं जानती कि टिंग जो गे और उस औरत ने मेरे साथ क्या किया है। छियानचेन, तुम उदास मत हो, आंटी तुम्हें इंसाफ दिलाएंगी। तुम ही आंटी की पसंद की हुई गू परिवार होने वाली बहू हो। आंटी कभी भी बाहर की किसी ऐसी वैसी औरत को तुम्हें परेशान नहीं करने देंगी। शुक्रिया आंटी। बॉस वापस आ गए हैं। टिंगजू, तुम्हें क्या हो गया है? ये छियानचेन जी परिवार की बेटी है और भविष्य में तुम्हारी पत्नी बनने वाली है। फिर तुम उसके सामने किसी दूसरी औरत का साथ कैसे दे सकते हो? टिंगजू भैया, हम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं। फिर तुम अपनी आंखों के सामने उस औरत को मुझे परेशान करते हुए कैसे देख सकते हो? अरे, मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। मैं टिंगजो की पत्नी हूँ। हमारी शादी हो चुकी है। यह शादी का प्रमाण पत्र तो असली है। हा 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 हा। भगवान का शुक्र है कि हमारे गू परिवार का खानदान आखिरकार आगे बढ़ेगा। आंटी, आपने तो कहा था कि मैं ही आपकी बहू हूँ। शाओसोंग, मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही थी। कितनी उम्मीदें पाल रखी थीं। आखिरकार तुम आ ही गईं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि आंटी ने तुम्हारा कितना इंतजार किया है।
आंटी, यह शादी का प्रमाण पत्र पक्का नकली है। यकीनन टिंगजो घे ने मुझसे बचने के लिए यह नकली प्रमाण पत्र दिखाकर आपको धोखा दिया है। शी यांगचैन, तुम अब तक गई क्यों नहीं? आंटी, आपने कहा था कि आपने मुझे ही टिंगजो गे की बहू के रूप में तय किया है। क्या तय किया था और क्या नहीं, इससे अब क्या फर्क पड़ता है? शादी की इन बातों में जो पहले आया मौका उसका हुआ। अब तुम फौरन यहाँ से जाओ, मुझे अपनी नई बहू के साथ वक्त बिताना है। हा 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 हा। जांग दी, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। मिस जी, कृपया इधर से आइए। आई शाओ सोंग, तू नीच औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज छीनने की? देख लूंगी मैं तुझे। हूँ। बॉस, क्या मैं गेस्ट रूम में नहीं सो सकता? यह फर्श वाकई बहुत सख्त है। नहीं, मेरी माँ किसी भी समय आ सकती हैं। तो फिर मैं बिस्तर पर क्यों नहीं सो सकता? अगर तुम बिस्तर पर सोई तो मुझे डर लगेगा। चुप। आपकी माँ? यहां आओ। क्या हुआ? हमें नाटक करना होगा। अब आगे क्या करना है? कुछ आवाजें निकालो। कैसी आवाजें? वैसी ही आवाजें जैसी पति पत्नी रात में निकालते हैं। समझ गई। क्या यह सही है या मैं थोड़ा और जोर से चिल्लाऊं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। स्वामी, आप तो बहुत कमाल के हैं। क्या अब ठीक है? हाँ, ठीक है। तुम ये सब बातें करने का तरीका किससे सीखी? मैं पहले एक फिल्म के सेट पर स्टंट आर्टिस्ट थी। वहां मैंने एक नाचने वाली लड़की का रोल किया था। तब निर्देशक ने मेरी प्रतिभा की तारीफ की थी। हूँ। बॉस, आपको मेरी अभी वाली वह कमाल की एक्टिंग कैसी लगी? क्या इसके लिए मुझे कुछ बोनस मिलेगा? नहीं मिलेगा। ओह ओह, तो फिर तो मुझे ओवरटाइम के पैसे मिलने चाहिए ना? आखिर आधी रात हो गई है। मिस आई, क्या तुम्हें पैसों के अलावा कुछ और भी नजर आता है? हाँ, क्यों नहीं। मेरे दिमाग में सोना भी है। आजकल सोने की कीमत काफी बढ़ गई है। सो जाओ। अपनी हद में रहो। कंजूस कहीं के। डरो मत, मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। तुम इतनी देर से क्यों आई? मैंने तुम्हारा कब से इंतजार किया। मत डरो, अभी यहाँ से भागने का कोई रास्ता निकालते हैं। हम बहुत जल्द अपने मम्मी पापा से मिल पाएंगे। आई शाओ सोंग। मेरे पैसे, रुको। आई शाओ सोंग। ओह तेरी, हे भगवान, मैंने अपने बॉस को गले लगा लिया।
ऊपर से उन पर हाथ भी साफ किया। आह सर, बॉस सुनिए तो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। तुम्हारी सैलरी कटेगी। पर क्यों? अपने ऊपर के अधिकारी के साथ बदतमीजी करने के लिए। बॉस देखिए, बात दरअसल ये है कि गू परिवार का बेड इतना नरम और आरामदायक है कि मैं नींद में बिल्कुल सुध बुध खो बैठी, तभी ऐसा हुआ। और वैसे भी इसमें नुकसान तो ज्यादा मेरा ही हुआ है ना? वाह, कमाल है। तो क्या तुम्हारी नजरों में मेरी इज्जत की कोई कीमत नहीं है? हम देखा जाए तो इसकी काफी कीमत है। तुम? मैं नहाने जा रही हूँ। तुम? चलो नहा लेते हैं। आह मैं अभी तक एक कुंवारी लड़की हूँ और तुमने मुझे इस हालत में देख लिया। तो फिर मेरा क्या? आई शाओसुंग, तुम इतनी बेरहमी से कैसे मार सकती हो? नहीं, अगर उसने मुझसे हर्जाना मांगा तो क्या होगा? मुझे पहले हमला करना होगा। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है और यह मेरा पहला किस था। मेरा भी तो वही था। अरे तो फिर नुकसान मेरा ज्यादा हुआ है, ठीक है? तुमने मुझे पूरा देख लिया है। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। क्यों ना? तुम थोड़ा हर्जाना दे दो। कितना चाहिए? क्या मैंने तुम्हें धोखाधड़ी करने के लिए रखा है? 30 लाख डॉलर चाहिए ना? ये लो। छोड़ो, इस बार मैं तुम्हें जाने देती हूँ। शाओसोंग को पैसों से प्यार है, लेकिन वो इन्हें सही तरीके से कमाती है। देखते हुए कि मैंने तुम्हें इस तरह से पीटा है, अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसने मेरे साथ मजाक किया है? बहुत दर्द हो रहा है। प्रेसिडेंट गू, 2 दिन बाद एक दोपहर का भोज है जिसमें आपको आमंत्रित किया गया है। मैं नहीं जा रहा। लेकिन यह प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप वाकई नहीं जाना चाहते? आई शाओसोंग को सूचित करो, वह 2 दिन बाद मेरे साथ चलेगी। ठीक है सर। आप सभी का स्वागत है स्टारलाइट ज्वेलरी की इस निजी दावत में। अब आइए जोरदार तालियों के साथ स्टारलाइट ग्रुप के साथ गहरी रणनीतिक साझेदारी करने वाले महत्वपूर्ण अतिथि श्रीमान गू टिंगजो और उनकी पत्नी का स्वागत करते हैं। क्या ये मिसेज लू है? ये तो बहुत सुंदर लग रही हैं। इससे पहले किसने कहा था कि मिसेज लू एक गवान है? आई शाओसोंग, तू गंवार कहीं की। ये मत सोच कि डिजाइनर कपड़े पहनकर तू मिसेज लू होने का ढोंग कर पाएगी। मैं खुद तेरे चेहरे से इस दिखावे के नकाब को उतार फेंकूंगी। यहाँ तो बहुत सारी मिठाइयाँ हैं। इस ड्रेस में फिट आने के लिए बॉस ने मुझे कई दिनों तक भूखा रखा। मैंने ढंग से खाना तक नहीं खाया। आज तो मैं डटकर खाऊंगी। बहुत समय बाद मिले। प्रेसिडेंट जाओ।
प्रेसिडेंट गू, आप बहुत शानदार व्यक्तित्व वाले हैं। साझेदारी के लिए शुभकामनाएं। मैंने सुना है कि आपके द्वारा विकसित प्रीमियम ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बहुत प्रशंसा हो रही है। मिसेज लू को अक्सर हमारे यहाँ भेजिए। प्रेसिडेंट गू, कंपनी में कुछ समस्या हुई है, आपको वहां चलकर उसे सुलझाना होगा। चलो चलकर देखते हैं। मुझसे मर्द छीनने की कोशिश, तो अब मैं सबको दिखा दूंगी कि तू मिसेज लू असल में कितनी घटिया औरत है। शिया सॉन्ग, पिछली बातों के लिए मैं माफी चाहती हूँ। मैं आपसे इसके लिए क्षमा मांगती हूँ। चलिए साथ मिलकर एक ड्रिंक पीते हैं और हमारी सारी कड़वाहट को हमेशा के लिए भूल जाते हैं। भले ही मैं असल मायनों में मिसेज गू नहीं हूँ और न ही मैं तुम्हारी जी चियान चियान सौतन हूँ। हमारे बीच वैसे भी कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन मेरे बॉस की खातिर मैं आपकी इस माफी को स्वीकार करती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, ये ड्रिंक काफी अच्छी है। चीयर्स। आई शाओ सॉन्ग, अब तुम बस अपनी बेइज्जती देखने के लिए तैयार रहो। अब तो ठीक है ना? रुको, क्या तुम ये नहीं जानना चाहती कि टिंग जो घे असल में किससे प्यार करता है? बेशक मुझसे ही करता है। टिंग जो गे किसी से भी प्यार नहीं कर सकता। उसके दिल में हमेशा से एक छोटी लड़की बसी हुई है। भले ही तुम अभी उसकी पत्नी हो, पर यह बस कुछ ही समय की बात है। जैसे ही वह लड़की वापस आएगी, वह बिना वक्त गंवाए तुम्हें छोड़ देगा। ओह, तो कोई पुरानी पसंद है, लेकिन अभी उसके साथ तो मैं हूं ना। हो, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर उसे उस लड़की के बारे में जरा सी भी कोई जानकारी मिली तो वह उसी पल तुम्हें निकाल फेंकेगा? क्या इस जी चियानचियन का ड्रामा कभी खत्म होगा? मैं यहाँ बस कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने आई हूँ और अपनी सैलरी के बदले काम कर रही हूँ। बॉस की कितनी पुरानी पसंद है, इससे मुझे क्या लेना देना? तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। तुम रुको वहीं। उसके सीने पर बिल्कुल उस छोटी लड़की के जैसा ही निशान कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वही वो खास लड़की है जिसे वो ढूंढ रहा है? आई शाओ सोंग ही वो लड़की है जिसे गू टिंग जो इतने समय से ढूंढ रहा था। तुम्हारे साथ वक्त बर्बाद करने का मन नहीं है। तुमने मेरे साथ क्या किया? वही जो तुम करना चाहती थी। आखिरकार तुम मिल ही गई। जब बात ऐसी है तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। प्रेसिडेंट गू की उस खास लड़की की खबर सब जगह फैला दो। मुझे देखना है कि प्रेसिडेंट गू तुम्हें चुनता है या अपनी पुरानी पसंद को। इसे अच्छे से सबक सिखाओ। क्या तुम ही गू टिंग जो की वो खास लड़की नहीं हो? मैं तुम्हें एक ऐसी घटिया और कलंकित औरत बनाकर छोड़ूंगी। मेरे साथ खेलना तुम्हारे बस की बात नहीं। असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। नहीं, मुझे यहाँ से निकलना होगा। मेरी सुंदर परी, यहाँ हमें कोई परेशान नहीं कर सकता। तुम इस हालत में हो कि अब मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पीछे हट, मुझे छूने की हिम्मत मत करना। दफा हो जा, हाथ मत लगा मुझे। प्रेसिडेंट गू देखिए। क्या तुम पक्के तौर पर कह सकते हो कि वह इसी तरफ आई हैं? जी सर, और मैम की हालत ठीक नहीं लग रही है। ढूंढो उसे, एक एक कमरा छान मारो, उसे हर हाल में ढूंढ निकालो। जी। ब्रदर फेंग, वे मिल गए क्या? ठीक है, मैं अभी प्रेसिडेंट गू को बताता हूँ। बोलो। आपने मुझे जिस बच्ची को अगवा करने वाले उस अपराधी के बारे में पता लगाने भेजा था, उसके बारे में सुराग मिला है। वह अपराधी अभी जिंगजू में है और इत्तेफाक से वह लड़की अब जिंगजू में ही है। इतना बड़ा इत्तेफाक? मुझे पता भेजो, मैं अभी निकलता हूँ। जी, मगर मैम का क्या? मेरी प्यारी सुंदर परी, आज रात तुम मेरी होकर रहोगी।
उन्हें ढूंढो, उन्हें बिना एक खरोंच आए बचा कर लाओ। बचाओ बॉस, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, कोई तो मदद करो। पीछे हट जा, मुझे मत छू, दूर हट, हाथ मत लगा। वह पुरानी मोहब्बत सालों से मेरा सपना थी, मगर जब आई श्याओसोंग को मुसीबत में देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अपना आपा खो रहा हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, पीछे हट जाओ। बॉस मुझे बचाइए। जिंगजो में मेरे इंसान पर हाथ डालने की हिम्मत, शायद तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। आई श्याओसोंग, आई श्याओसोंग। हस्बैंड, तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम अपनी पुरानी पसंद को ढूंढने नहीं गए थे? उसे कैसे पता चला कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूं? मैंने तो अपने आदमियों को भेजा था जी, लेकिन तुम। ओह, क्या वह मुझे संभाल सकता था? मुश्किल से एक पंचिंग बैग जैसा आदमी मिला था, तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं भागते हुए यहां तक आया, मेरे दिल और दिमाग में बस तुम आई श्याओसोंग ही थी। मुझे लगा तुम किसी खतरे में हो, पर तुम तो यहां बिल्कुल भली चंगी हो। मुझ पर क्या भूत सवार है कि तुम्हारी इतनी परवाह करता हूं। बॉस, इसे ले जाओ। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। वह जी चियान चियान मुझे नशीली दवा देने की कोशिश कर रही थी। शुक्र है मैं होशियार थी। जी चियांग चियान ने माफी मांगने के बहाने मुझे शराब पिलाई। मुझे तो पीना आता ही नहीं था, इसलिए मैंने चालाकी की। मैंने गू टिंगजो का नाम पुकारा और जैसे ही उसने मुड़कर देखा, मैंने अपना ग्लास टेबल पर रखे अंगूर के जूस से बदल दिया। ड्रिंक खत्म करने के बाद मुझे लगा वह चली जाएगी, लेकिन वह लगातार बिना रुके मुझसे अजीबोगरीब बातें करने लगी। मुझे वह बहुत पका रही थी, इसीलिए मैंने नशे का नाटक किया। तो उसने फौरन उस घटिया आदमी को बुला लिया और मुझे धमकियां भी दी। तब मुझे पूरा यकीन हो गया कि जो शराब उसने मुझे पिलाई थी वह असल में मुझसे बदला लेने के लिए थी। मैंने तो बस पिछले बार ऑफिस में उसे थोड़ा सा टोक दिया था, तो उसने मुझसे बदला लेने के लिए इतने गिरे हुए तरीके का सहारा लिया। यह जी चियान चियान बहुत खतरनाक है बॉस, आप उससे सावधान रहना। जी चियान चियान ने तुमसे क्या कहा था? ओह, उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी कोई पुरानी पसंद है, कि तुम मुझे पसंद नहीं करते और मुझे अपनी औकात में रहना चाहिए। तो तुमने क्या सोचा? मैं तो खुश हुई। खुश? हाँ, अगर आपकी वो पुरानी पसंद ना होती जिसे आप अभी तक हासिल नहीं कर पाए हैं, तो इतनी अच्छी नौकरी मुझे कैसे मिलती? भगवान का शुक्रिया और आपकी उस पुरानी पसंद का भी शुक्रिया। तुम खैर छोको, तुम घर जाकर आराम करो। अरे सुनिए बॉस, देखिए ना, मेरे साथ ये सब हुआ तो क्या मुझे कुछ हर्जाना मिलेगा? इस वक्त भी तुम मजाक करने के मूड में हो? अगली बार से ऐसी हालत में हीरो बनने की जरूरत नहीं है, समझे? जी समझ गई बॉस। मास्टर गू, मुझे माफ कर दीजिए। यह सब मिस जी के कहने पर हुआ। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। बॉस, इस आदमी का क्या करना है? इसे खत्म कर दो। मास्टर गू, मुझे छोड़ दीजिए। मास्टर गू, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। क्या वह अपराधी पकड़े गए? खबर झूठी थी, हमें जी चियान चियान ने धोखा दिया है। जी चियान चियान, मेरे पति, यह मैं खुद बाहर से लाई हूँ, जरा चक्कर देखिए। आई श्याओसोंग अचानक इतना प्यार दिखा रही है, पता नहीं अब क्या नया हंगामा करने वाली है। मैडम, बॉस को सुबह केवल कॉन्टिनेंटल नाश्ता करने की आदत है। पिछली बार जब पुरानी मलिका ने पारिवारिक भोज रखा था और खास तौर पर स्टीम प्रॉन डम्पलिंग्स बनवाए थे, तब बॉस ने एक निवाला भी नहीं चखा था। लेकिन आज का यह खाना दिखने में काफी स्वादिष्ट लग रहा है। बॉस, मुझे पता है कि आपको कॉन्टिनेंटल नाश्ता पसंद है, पर मुझे वह बनाना नहीं आता, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठी। मैंने इंटरनेट पर काफी ढूंढा और मुझे एक ऐसी जगह मिली जिसकी रेटिंग बहुत अच्छी है। वहां का खाना बहुत मशहूर है। प्लीज आप थोड़ा खा लीजिए। देखना बॉस, अभी अगले ही पल हमें ये सब यहाँ से हटाने को कह देंगे। मेरे प्यारे बॉस, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, मेरा मान रखने के लिए एक निवाला खा लीजिए। कड़कड़ाती ठंड में मैं बाहर इतनी लंबी लाइन में लगी थी, तब जाकर ये मिला है।
अरे बॉस ने तो वाकई इसे खा लिया। है अच्छा है ना। ये गंभीर रहने वाले बॉस भी मेरे लाए लजीज खाने से बच नहीं पाए। मैं जिंगझोउ की टेक अवे एक्सपर्ट यूं ही मशहूर नहीं हूं। स्वाद वाकई अच्छा है, लेकिन आगे से ऐसे काम जंगदी और बाकी नौकरों पर छोड़ देना। जी बिल्कुल। तुम नहीं खाओगी? मैंने खा लिया है। लगता है मेरी तरकीब काम कर गई। बॉस इस नाश्ते से काफी खुश लग रहे हैं। शायद आज वो मुझे थोड़ा ज्यादा बोनस दे दें। महजा कुछ डम्पलिंग्स खाकर ये इतनी ज्यादा खुश कैसे हो सकती है? अजीब है। बेटे, तू कैसा पति है? बस अपना पेट भरने में लगा है, अपनी पत्नी का जरा भी ख्याल नहीं है। नहीं 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 माँ, मैंने खा लिया था। इसमें टिंगजो की गलती नहीं है। बेटा, तुमने चाइनीज खाना खाया है जिसे श्याओ सोंग ने बनाया है। वह वाकई बहुत हुनरमंद है। टिंगजो का तुमसे शादी करना वाकई उसकी खुशकिस्मती है। श्याओ सोंग, माँ, ये मेरा। मुझे पता था तुम वाकई कमाल की हो। पिछले कुछ सालों में यह टिंगजो के लिए पहली बार था जब उसने चाइनीज खाना खाया। लगता है मेरा बेटा तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद करता है। माँ, आप यहां क्या करने आई हैं? मैं तो असली काम ही भूल गई थी। लो, मैं तुम्हारे लिए सूप बनाकर लाई हूं। इसके अंदर बहुत सारी खास चीजें डाली गई हैं। माँ ने तुम्हारे लिए बनाया है। अब से तुम इसे रोज पीना। यह माँ का प्यार है। क्या यह स्वादिष्ट है? यह तो एक खास घरेलू नुस्खा है जिसे मैंने खास तौर पर मंगवाया है। पता है इसमें क्या क्या है? बिच्छू, कनखजूरा और चूहे की गंदगी। यह खासतौर पर बच्चा होने के लिए है। मुझे माफ कर दीजिए पति जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा यह इरादा नहीं था। मैडम, वो टेबल साफ करने वाला कब आता है? गजब हो गया। अब छोटे मालिक को गुस्सा आएगा। नहीं नहीं, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे कपड़े बदलने ही थे। मुझे थोड़ी देर में एक मीटिंग में जाना है। आप लोग पहले खा लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा। बेटा, तुम अपने काम पर ध्यान दो। क्या वह कंपनी में मीटिंग के लिए गए हैं या फिर मुझे काम से निकालने वाले हैं? शाओसोंग, कोई बात नहीं, इस बात की चिंता मत करो। माँ, आप नहीं समझेंगी। अरे शाओसोंग, देखो तो सही, तुम्हारे कपड़े भी गंदे हो गए हैं। तुम अब गू परिवार की बहू हो और तुम ही अब गू परिवार का चेहरा हो। चलो, माँ तुम्हें शॉपिंग के लिए ले चलेगी। चलो कुछ नए कपड़े खरीदते हैं। माँ, इसकी क्या जरूरत है? चलो भी। मास माँ। नमस्ते, स्वागत है। यह वाली अच्छी है। यह भी सही लग रही है। और यह भी। 30,000। और यह सेट 50,000। और यह वाला भी देख लो। 1 लाख। यह सब इतना महंगा क्यों है? यह वाली शानदार है। बॉस तो मुझे निकालने ही वाले थे, लेकिन उनकी माँ मेरे साथ कितनी अच्छी है। लेकिन अगर आंटी को पता चल गया कि मैं तो बस एक किराए की पत्नी हूँ, तो क्या वह सदमे में नहीं आ जाएंगी? शाओसोंग, आओ इसे पहनकर देखो। अगर सही लगे तो हम ये सब खरीद लेंगे। आंटी, हम ये सब नहीं खरीद सकते। हो सकता है वो इसके पैसे मेरी सैलरी से काट लें। अरे, मैं तो बुरी तरह फंस गई हूँ। अब तो समझाने का मौका भी नहीं बचा। बॉस, क्या आप वहां हैं? बचाइए,
कोई बचाओ मुझे। प्रेसिडेंट गू, इस तिमाही की आर्थिक रिपोर्ट तैयार हो गई है। आंटी ने इस लग्जरी स्टोर में मेरे लिए बहुत सारे कपड़े खरीदे हैं। बॉस, अब मैं क्या करूं? सारे आंकड़े उम्मीद के मुताबिक ही हैं। आगे बताओ। बस कुछ बिजनेस डील्स के खर्चे हैं जिनके लिए आपके दस्तखत चाहिए। बॉस अभी तक जवाब क्यों नहीं दे रहे? शायद इन कपड़ों को मैं बिना छुए वैसे ही वापस ले जाऊं और कुछ दिनों बाद इन्हें लौटा दूं। अरे आई शाओ सॉन्ग, इतनी अच्छी नौकरी तू जल्द ही खोने वाली है। मेरी माँ तुम्हारे लिए कपड़े खरीद रही है, तो उन्हें रख लो। अगर पैसे कम पड़े तो मुझे बता देना। ठीक है, समझ गया। बहुत बढ़िया। बॉस ने मुझे मैसेज भेजा है, मेरी नौकरी बच गई। शाओ सॉन्ग, क्या तुमने पहनकर देख लिया? हाँ, मैं अभी बाहर आती हूँ। ओह तेरी, बदन में बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं क्यों, पर ऐसा लग रहा है कि ये शॉपिंग काम पर जाने से भी ज्यादा थका देने वाली है। थक गए क्या? चलो, माँ तुम्हें थोड़ा आराम कराने ले चलती है। चलो भी। बिना सैलरी कटे गिफ्ट भी मिल गया। चलो, जान में जान आई। मैं सच में दुनिया का सबसे खुशकिस्मत कर्मचारी हूँ। स्वागत है, कृपया अंदर आएं। अच्छा तो तुम हो ली सुफेन? आज तुम मुझे यहाँ मिल ही गए। शुरुआत में आप गू परिवार वाले ही थे जिन्होंने हमारे जी परिवार के साथ रिश्ता जोड़ना चाहा था। हमारी चियान ने गू टिंगजो का इतना लंबा इंतजार किया है। अब जब आप अपनी बात से पलट रहे हैं तो हमारी चियान के इन सालों की जवानी का हिसाब कौन देगा? ओ आंटी, दिन दहाड़े आप इंसान हैं या भूत? मेरी माँ को डराओ मत। यह मैं ही हूँ। ओह, तो आप हैं? आपने तो मुझे डरा ही दिया। मिसेस जी, वैसे तो यह हमारे बड़ों द्वारा तय की गई सगाई थी, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं और जमाना भी बदल गया है। आप ही बताइए, हम माता पिता होने के नाते बच्चों की मर्जी के खिलाफ फैसला नहीं ले सकते, है ना? तो फिर आपको हमें हर्जाना देना होगा, हमारे मानसिक तनाव के मुआवजे के रूप में। ज्यादा नहीं, बस $1 करोड़। ओह बाप रे, $1 करोड़? $1 करोड़? नहीं, देखिए आंटी, मैं आपसे कह दूं, मैं काफी देर से आपको बर्दाश्त कर रही हूँ। क्या आप बहुत बड़ी मांग नहीं कर रही हैं? या फिर आपको डर है कि आपकी बेटी अब उम्र दराज हो रही है और बहुत नखरे दिखाती है और अंत में उसे कोई नहीं मिलेगा? तुझे कोई नहीं मिलेगा? ओह, तो तुम वही आवारा लड़की हो जिसे गू टिंगजू वापस लेकर आया है। साफ दिख रहा है कि तुम निचले तबके से आई हो। तुम्हें तमीज और संस्कारों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। मुंह खोलते ही बदतमीजी करने लगी। क्या नाम बताया था? आई शाओ सॉन्ग, सही है ना? सुनने में ही कितना मामूली और घटिया नाम लगता है। हाँ, मेरा नाम आई शाओ सॉन्ग है, और वो इसलिए क्योंकि मेरी माँ चाहती थी कि मैं देवदार के पेड़ की तरह मजबूत बनूं। किसी कोमल, कमजोर या नाजुक नाम वाली की तरह नहीं, जो सुनने में ही बीमार लगे और जो हवा के एक झोंके से गिर जाए। मेरी बात करो तो मैं एक बार में 3 लोगों को सबक सिखा सकती हूँ। ओह, अब मुझे याद आया, 2 दिन पहले तुम्हारी बेटी ने मुझे दवा देकर फंसाने की जो साजिश रची थी, उसका हिसाब लेना तो अभी बाकी है। किसी को दवा पिलाकर फंसाया? ये तो बहुत घटिया बात है। आज मैं तुम्हारा पूरा हिसाब चुकता करूंगी। बहुत अच्छे मिसेज शू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को साजिश में फंसाने की? हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? क्या तुम्हें लगता है कि हम गू परिवार वाले कमजोर हैं? बहुत अच्छे ली सुफेन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अगर मैंने तुम्हें सबक सिखाया तो क्या हुआ? मैंने तुम्हें जानबूझकर मारा है। क्या तुम्हें सबक सिखाने के लिए मुझे कोई वजह चाहिए? माँ, आप ठीक तो हैं? मिसेस जी, आप जी परिवार जैसे जिंगझो के इतने जाने माने और प्रतिष्ठित लोग हैं, तो ऐसे किसी पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? सब लोग आकर देखिए, यहाँ क्या इंसाफ हो रहा है?
क्या ये श्रीमती गू और यंग मिस्ट्रेस नहीं है? ये जी परिवार वाले कितने अभिमानी हैं। हाँ, यह बहुत ही गलत बात है। दिन के उजाले में हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो? जरूर इन्होंने ही पहले हमला किया होगा। माँ, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। ओह, तो असली गुनहगार आ गई। यही है वो। इसने मुझे परेशान किया, इसने मुझे नशीली दवा दी और मेरी सास के साथ बुरा बर्ताव किया। तू झूठ बोलने वाली एक घटिया औरत है। चुड़ैल कहीं की। कहाँ छिप रही है तू? चुड़ैल, चुड़ैल, बेशर्म कहीं की। घटिया औरत। तुझे तो सबक सिखाना पड़ेगा। चियांग चैन, माँ को अचानक याद आया कि घर पर दलिया जल रहा होगा। हमें अब चलना चाहिए। माँ, क्या गुस्से में आपका दिमाग ठिकाने नहीं है? क्या आप घबरा गई हैं? जल्दी चलो यहाँ से। अरे कपड़े कपड़े, मिस जी, आप हमारे कपड़े पहनकर ही भाग रही हैं। ये कपड़े वापस लाइए, इन्हें सान करना होगा। मिस जी, ये शू हुई कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही है? उनकी बातों पर ध्यान मत दो। चलो, माँ तुम्हें स्पा लेकर चलेगी। ऐसे लोगों की वजह से अपना मूड खराब मत करो। चलो। माँ, क्या आप सच में नहीं चाहती कि जी चियांग चैन आपकी बहू बने? आप पहले तो उसे बहुत पसंद करती थी, है ना? वह सब तो बड़े साहब के दबाव में था, बस दिखावे के लिए। वह बहुत दिखावटी है। वह तुम्हारे जितनी प्यारी कहाँ है? अगर थिंगझो के दादाजी ने सालों पहले यह रिश्ता तय न किया होता, जिसे बिजनेस के लिए समझौता कहते हैं, तो मैं उन्हें कभी करीब लाने की कोशिश न करती। पर अच्छा हुआ कि तिंगझो ने खुद काबिलियत दिखाई और तुम्हारे जैसी अच्छी बहू ढूंढ ली। माँ तुम्हें पसंद करती है। हे, तिंगझो की मम्मी, मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ। लेकिन बस एक डर है। किस बात का डर? डर है कि घर के वे एल्डर मिस्टर गू, जो हमेशा खानदानी मर्यादा और रुतबे को अहमियत देते हैं, अगर उन्हें अपनी बहू की पृष्ठभूमि का पता चला तो वे कभी राजी नहीं होंगे। छोड़ो, कुछ नहीं। मुझे तो बस नाटक करने के लिए काम पर रखा गया है। पर तिंगझो की माँ मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार करती हैं। काश कि यह सब झूठ न होता। मैम, आपने क्या कहा? ओह, कुछ नहीं। मैं कह रही थी कि आपकी मालिश बहुत अच्छी है। ओह माँ, अरे माँ, आपको आखिर हुआ क्या है? मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं था। आप मुझे हाथ पकड़कर क्यों भाग आई? क्या तुमने सच में ध्यान नहीं दिया? उसकी छाती पर वह जन्मजात निशान, वह जी सोंग ली है, वही जिसे बरसों पहले मैंने दूर भेज दिया था। वह असली वारिस जी परिवार। क्या वह जी सोंगली है? क्या वह थिंगझो भाई का पुराना प्यार नहीं है? क्या वह गू टिंगजो का पुराना प्यार भी है? वह ऐसी कैसे हो सकती है? इसमें कोई शक नहीं है। वह जन्मजात निशान सिर्फ जी सोंगली के पास था। उस वक्त मुझे खास तौर पर दिखाया गया था। तो अब हम क्या करें? अगर वह सच में जी सोंगली निकली और तिंगझो भाई की पसंद भी है, तो पूरा जी ग्रुप उसका हो जाएगा और हमारी इतने सालों की मेहनत सब बेकार हो जाएगी। घबराओ मत। उसे अभी अपनी पहचान के बारे में नहीं पता है। जब तक उसकी याददाश्त वापस आए, हमें उसे एक बार फिर गायब करना होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। 2 दिनों बाद एल्डर मिस्टर गू वापस आ रहे हैं। हम कर सकते हैं। छोटे मालिक वापस आ गए हैं। मैडम कहाँ हैं? वह सो गई हैं। आज बड़ी मालकिन के साथ सारा दिन बाहर भाग दौड़ करने के बाद वापस आते ही वह जल्दी सो गईं। यह निशान ठीक वैसा ही है जैसा उस छोटी बच्ची को मुझे बचाते वक्त लगा था। इसकी जगह बिल्कुल वैसी ही है। बॉस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
हमारी बात तय हुई थी कि मैं खुद को नहीं बेचूंगी। आई शाओसोंग, वो नहीं, 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 ये नहीं। बॉस, मैं एक उसूलों वाली औरत हूँ। आप चाहे जितने भी पैसे दे दें, मैं कभी राज्य नहीं होंगी। तुम क्या सोच रही हो? मैं तो बस ये पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे पैर पर ये चोट कैसे लगी? ओह, ओह, आपको पहले कहना चाहिए था। मुझे लगा आप शायद। मुझे क्या? कुछ नहीं, मुझे लगा आपका कोई अजीब शौक है, जैसे औरतों के पैर सूंघना। गलतफहमी हो गई थी। मैंने तुमसे कुछ पूछा और तुमने जवाब नहीं दिया। पैर पर यह निशान कैसा है? मेरे पैर का निशान, मेरे पैरों के जख्म। सच कहूं तो मुझे इनके बारे में याद नहीं। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि जब मैं उन्हें मिला था तब 8 साल से पहले की सारी यादें मैं भूल चुका था। हो सकता है बचपन में शरारत करते हुए गिर गया हूंगा। शायद यह सिर्फ एक इत्तेफाक है। मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया। घबराओ मत, बस आराम करो। बॉस अचानक इतने नरम कैसे हो गए? इस तरह देखने पर बॉस वाकई बहुत हैंडसम लग रहे हैं। आई शाओसोंग, तुम क्या सोच रही हो? वे तुम्हारे बॉस हैं। हेलो प्रेसिडेंट गू, सालों पहले तुम्हारा अपहरण करने वाले अपराधी मिल गए हैं। वे शहर के बाहर शिंगांग के पुराने गोदाम में हैं। ठीक है, मैं अभी वहां पहुंचता हूं। मरने का नाटक कर रहा है? इसे बांध दो। उन 15 साल पुरानी बातों को अच्छी तरह याद कर ले। जब छोटे मालिक यहां आएंगे तब एक लफ्ज भी छिपाने की हिम्मत मत करना। बोलो, क्या तुम्हें याद है 15 साल पहले उन 2 बच्चों को उठा ले गए थे? कौन से बच्चे? मुझे किसी बच्चे के बारे में याद नहीं है। सबक सिखाओ इसे। मत मारो, मत मारो। मुझे याद आ गया, मुझे सब याद आ गया। बताओ। उस समय तुम्हारे साथ जिस छोटी बच्ची को भेजा गया था, तुम्हारे भागने के कुछ ही समय बाद वह गायब हो गई थी। मुझे भी नहीं पता कि वह कहाँ है। वह कहाँ खोई थी? आनपिंग में। बस आनपिंग में घुसते ही वह गायब हो गई। आनपिंग? प्रेसिडेंट गू, मुझे याद है कि मिस आई का परिवार पहले आनपिंग में ही रहता था। बाद में आई परिवार और उसकी पत्नी ने थोड़े बहुत पैसे कमाए और फिर वे जिंगझोऊ चले गए। क्या तुम्हें उनकी शक्लें याद हैं? वो इतना समय बीत गया है, सच में कुछ याद नहीं आ रहा है। इसे फिर सबक सिखाओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया। उस आदमी ने, वो बहुत जल्दी में था, उसने बस इतना कहा था कि इसे जिंगझोऊ से दूर ले जाओ, जितना हो सके उतना दूर। क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि वह आदमी कैसा दिखता था? अगर कोई तस्वीर होती तो शायद मैं पहचान पाता, लेकिन आप मुझे उसे बयां करने को कहेंगे तो यह बहुत मुश्किल है। जहां तक मुझे याद है, उसने काफी महंगे कपड़े पहने हुए थे। 10 साल पहले की बात, क्या तुम्हें अभी भी याद है? उन दिनों ऐसे अपराध करने वाले बहुत लोग थे, लेकिन उस तरह के कपड़े पहनकर ऐसा काम करने वाले ज्यादा लोग नहीं थे। मैंने इतने सालों के काम में सिर्फ वैसा एक ही आदमी देखा था। आई शाओसोंग, क्या तुम वही हो? प्रेसिडेंट कू, यह वह जानकारी है जो आपने मैम के बारे में मांगी थी। कल आपने मुझे मैम के परिवार के बारे में पता लगाने को कहा था, पर यह सचमुच बहुत उलझा हुआ मामला है। मैम, ए परिवार की गोद ली हुई बेटी हैं
सुना है कि वह उन्हें कहीं से मिली थी, लेकिन उससे पहले वह अपनी याददाश्त खो चुकी थीं। उन्हें कुछ भी याद नहीं था, इसलिए और जानकारी जुटाना बहुत मुश्किल होगा। मैम आजकल क्या कर रही हैं? मैम इस वक्त शायद एक इंटरव्यू दे रही होंगी। उन्हें कल ही अपनी डिग्री मिली है। इंटरव्यू? नमस्ते बॉस, ये मेरा बायोडाटा है। मेरा नाम ए श्याओसोंग है, मार्केटिंग मेजर। मैंने डिलीवरी की है और पर्चे भी बांटे हैं। मार्केट की ज़रूरतों को मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। भले ही मुझे अभी डिग्री मिली हो, लेकिन मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि आपकी कंपनी मुझे इंटर्नशिप का एक मौका देगी। मैं बहुत मेहनत से काम करूंगी। तुम्हारी इस डिग्री की ज्यादा अहमियत नहीं है। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। लगता है आज का यह इंटरव्यू भी यहीं खत्म होने वाला है। हेलो जी, ठीक है, ठीक है जी सर। मिस आई, आपकी यह पढ़ाई हमारी जरूरतों के लिए एकदम सही है। आप वाकई एक नायाब टैलेंट हैं। ऊपर वाला मुझ पर मेहरबान हो गया है। हमारी कंपनी को आखिरकार आप जैसे हुनरमंद की तलाश थी। आपका सिलेक्शन हो गया है। महीने की तनख्वाह $1,00,000 होगी। आपको क्या लगता है? महीने के $1,00,000? अगर आपको लगता है कि यह काफी नहीं है, तो हम इसे और बढ़ा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ठीक है, तो फिर यह बात पक्की रही। आप कभी भी काम पर आ सकते हैं। हमारी ब्रांड क्रिएटिव कंपनी में आपका स्वागत है। ठीक है बॉस, मैं कल रिपोर्ट करने आऊंगी। शुक्रिया बॉस। ओह यस, हो, मुझे पता था कि मैं सबसे अच्छी हूँ। अब तो माँ के इलाज के खर्चे की कोई समस्या नहीं होगी। क्रिएटिव कंपनी के प्रमुख को फोन कर दिया गया है। वे निश्चित रूप से उन्हें नौकरी पर रख लेंगे। बस इस बारे में मैम को क्यों नहीं पता चलना चाहिए? मैं बस यही चाहता हूं कि उन्हें यह काम अपनी काबिलियत पर मिले, मेरी वजह से नहीं। ओह, मैं समझ गया। बॉस, आजकल आप मैम का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगे हैं। ऐसा क्या? आई श्याओसोंग, सरप्राइज सरप्राइज। मेरी नई नौकरी की खुशी में मैंने अपने हाथों से डिनर बनाया है। लेकिन मुझे कैसी महक आ रही है? क्या तुम कहना चाहते हो कि काली मिर्च की महक आ रही है? यही वह बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। दरअसल मैं बहुत खुशी खुशी तुम्हारे लिए डिनर बनाना चाहती थी, लेकिन शायद इसलिए कि मैंने बहुत समय से खाना नहीं बनाया है, मेरी खाना बनाने की काबिलियत थोड़ी सी कम हो गई है, जिस वजह से हर डिश में मामूली सी कमी रह गई। पर कोई बात नहीं, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हें बाहर डिनर पर ले जा सकती हूँ। पैसे मैं दूंगी। जो भी हुआ वो कुछ ऐसा ही था। तुम इसे मामूली सी कमी कहती हो? क्या तुम इसे मामूली सी हार कह रहे हो? अरे यार, इतनी छोटी सी बात पर ध्यान मत दीजिए। ये सारा सामान मैं वापस आकर साफ कर दूंगी। भरोसा रखिए, मैं आपको खाना खिलाऊंगी और आपके स्टैंडर्ड में कोई कमी नहीं आने दूंगी। क्या आपको यकीन है कि आप मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से मुझे खाना खिलाना चाहती हैं? हाँ, मैं भी कितनी पागल हूं, बेवजह ही मुझे कुकिंग का शौक चढ़ा था।
अब देखो, ये मेरी मुसीबत बन गई है। तो क्या तुम इसे साफ नहीं करोगी? नहीं, इन छोटी बातों की परवाह मत करो। चलिए चलिए। आई शाओ सोंग, तुम रोज क्या खाती हो जो इतनी भारी हो गई हो? मुझे नया काम मिल गया है, उसी की खुशी मना रही हूं। रुको मत, मुझे अभी एक और जाम पीना है। तुम भी ना मेरे किचन का पूरा कबाड़ा कर दिया। ऊपर से शराब पीना आता नहीं है, फिर भी इतना ज्यादा पी लिया। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। मत जाओ। गू टिंगजो, मैंने पहले गौर नहीं किया, पर तुम इतने हैंडसम कैसे हो? यह तीखी नाक, लाल होंठ, तुम बिल्कुल मेरे बचपन के एक दोस्त की तरह दिखते हो। तुम्हारे बचपन का कोई दोस्त? हाँ। बचपन में तुम जिसे जानती थी उसका नाम क्या था? आई शाओ सोंग, तुम अभी सो मत, पहले अपनी बात पूरी करो। आई शाओ सोंग, आई शाओ सोंग। शाओसोंग, टिंगजो, नीचे नाश्ता करने आ जाओ। शाओसोंग, टिंगजो कह रही थी कि कल रात तुमने शराब पी थी और पेट में तकलीफ है, इसलिए मैंने खास तौर पर जांगडी से दलिया बनवाया है। जल्दी खा लो। बदमाश लड़के, तू इधर आ मेरे पास। पिताजी, आप देश वापस आ गए? आने से पहले आपने हमें बताया क्यों नहीं? अगर मैं नहीं आता तो तुम मुझसे यह बात और कब तक छुपाने वाले थे? जी और गू परिवारों की शादी हमारी पीढ़ी में ही तय हो गई थी, हमारी पीढ़ी में ही तय हो गई थी। तुमने किसी भी ऐरी गैरी लड़की से शादी कर ली। क्या तुम्हारी नजरों में अपने दादाजी की कोई अहमियत नहीं है? दादाजी। दादाजी। आई शाओसोंग मेरी पत्नी है। अगर आपको कोई समस्या है तो मुझसे बात कीजिए। किसी के द्वारा सुरक्षित महसूस करना कितना अच्छा है। दादाजी, सच तो यह है कि हमने शाओसोंग, अभी तुम कुछ मत कहो। मुझे लगता है तुम्हारे पंख निकल आए हैं। मैं कभी भी इस तरह की घटिया औरत को गू परिवार की दहलीज पार नहीं करने दूंगा। दादाजी, चाहे आप सहमत हों या नहीं, वही मेरी पत्नी है। और मैं केवल उसे ही मानता हूं। क्या तुम वाकई मेरे खिलाफ जाओगे? क्या तुम भूल गए कि बचपन में मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? मैं नहीं भूला। आपने कहा था कि गू परिवार के वारिस का हर एक कदम गू परिवार के फायदे के लिए होना चाहिए, जिसमें शादी भी शामिल है। लेकिन जब से मैंने गू परिवार संभाला है, न केवल मैंने गू परिवार को सबसे अमीर बनाया है, बल्कि विदेशी बाजार में भी विस्तार किया है। यह साबित करने के लिए काफी है कि मुझ गू टिंगजो को किसी राजनीतिक शादी की जरूरत नहीं है। मैं फिर भी गू परिवार को बेहतर तरीके से चला सकता हूं। तुमने तो मेरा खून खौला दिया। दादाजी, आप शांत हो जाइए।
दादाजी कृपया शांत हो जाइए, अपनी सेहत खराब मत कीजिए। अब मेरे पास तुम्हारे लिए दो रास्ते हैं। अभी इसी वक्त ऐसी औरत को तलाक दे दो तो गू परिवार के वारिस का पद अभी भी तुम्हारा रहेगा। अगर तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी और इस औरत को जबरदस्ती गू परिवार में लाए तो मुझे अपना दादा मत कहना। दादाजी, मैं भी एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि वह कोई ऐसी वैसी औरत नहीं है। उसका नाम आई श्याओसोंग है और वह मेरी पत्नी है। मैंने नहीं सोचा था कि बॉस मेरे लिए गू परिवार के साथ अपना रिश्ता खत्म कर लेंगे। ओहा हो बेटा, क्या तुम दादाजी से तमीज से बात नहीं कर सकते? अरे पिताजी, आप इतनी जल्दी यहां आ गए, आपने नाश्ता तो किया होगा ना? अगर आप कहें तो मैं किचन में कुछ बनवा देती हूं। ये आजकल के जवान बच्चे भी ना नाश्ता तो करते नहीं और आपको भी इतना परेशान करते हैं। मुझे नहीं खाना। तुम्हारे यहां मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। चलो। संभल कर चलिए दादाजी। क्या तुम ठीक हो? जी, मैं ठीक हूं। आगे से कुछ भी हो मुझे बताना। हाँ, आगे से कुछ भी हो तो इसे ही सब संभालने दो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी ठीक है। हे भगवान, बॉस मुझे लाड करते हैं और आंटी मुझे प्यार करती हैं। सोच भी नहीं सकती कि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा क्या मैं इस घर को छोड़ पाऊंगी। खाना खाओ। जी। हमने उस लड़की को कम आंकने की गलती की, यहां तक कि एल्डर मिस्टर गू भी उसे नहीं संभाल सका। माँ, अब हम क्या करें? मैं वाकई टिंगजो भैया को खोना नहीं चाहती। जरा पता लगाओ कि आई श्याओसोंग किस कंपनी में काम करती है। क्या तुम लोगों को पता है, आई श्याओसोंग किसी अमीर आदमी के टुकड़ों पर पल रही है। 2 दिन पहले मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। वह एक बूढ़े आदमी की लग्जरी गाड़ी में बैठ रही थी। क्या सच में? वह दिखने में वैसी लड़की नहीं लगती। चेहरा देखकर किसी की असलियत नहीं पता चलती। मैं भी सोच रही थी कि उसके पास कुछ न होते हुए भी उसे हमारी कंपनी में नौकरी कैसे मिल गई। मैंने सोचा नहीं था कि वह इतनी चालू निकलेगी। आई श्याओसोंग आजकल किस चीज में व्यस्त है? वो कहीं नजर क्यों नहीं आ रही? घर जाने पर वह आपको दिख ही जाएगी, है ना? मैडम वैसे भी ऑफिस तो नहीं आती। साफ जाहिर है कि आप उन्हें याद कर रहे हैं, पर मान नहीं रहे। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। मैडम शायद आजकल काफी व्यस्त हैं। अगर आप उन्हें याद कर रहे हैं तो आप सीधे उनसे मिलने जा सकते हैं। वह किस काम में व्यस्त है? क्या मैं उसका बॉस नहीं हूं? तो क्या अब आप मैडम का इस्तीफा दिलवाना चाहते हैं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आखिरकार यह उनकी पहली नौकरी है। अगर दिल नहीं मान रहा तो सीधे कहिए ना। लेकिन वह मुझे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रही। तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? क्यों ना मेरा यह असिस्टेंट का पद उन्हें दे दें? बताओ,
अगर मैं वाकई आई शाओसोंग को अपनी असिस्टेंट बना लूं, तो क्या वह इसके लिए मान जाएगी? छोड़ो, असिस्टेंट का काम बहुत थका देने वाला होता है, वह निश्चित रूप से इसे नहीं कर पाएगी। आई शाओ सोंग, तुम बाहर निकलो। क्या तुम लोगों ने सुना? उसे किसी ने पाला हुआ है, तभी तो वह हमारी कंपनी में आई है। जनरल मैनेजर अपनी इज्जत को लेकर बहुत सख्त हैं। इस बार तो वो पक्का उसे नौकरी से निकाल देंगे। तुम्हें क्या लगता है, कहीं उसे फंसाया तो नहीं जा रहा? अगर उसके पास इतने पैसे हैं तो वह हमारी तरह यहाँ गधों की तरह काम क्यों कर रही है? तुम नहीं समझोगी। अमीर लोग घर पर बोर हो जाते हैं। सुना है कि वह बूढ़ा 70 साल का है, घर पर अकेला महसूस करता होगा। बकवास बंद करो, शाओसोंग वैसी लड़की नहीं है। हाँ, जब तक सच्चाई सामने ना आ जाए तब तक बेकार की बातें मत करो। प्रेसिडेंट यांग, क्या हुआ? शाओ आई, कंपनी में आजकल तुम्हारे बारे में कुछ अफवाहें उड़ रही हैं। कह रहे हैं कि तुम। मैंने उसे लीडर के कमरे में जाते देखा है। लगता है उसे अभी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। इस बार तो उसकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिलनी ही चाहिए। हो, आई शाओसोंग, पूरी कंपनी के सामने शर्मिंदा होना बुरा लग रहा होगा ना? तुम्हारे जैसी लड़की न तो जी परिवार की बेटी बनने के लायक है और न ही गू टिंगजो के काबिल है। सब ठीक तो है ना, शाओसोंग? प्रेसिडेंट यांग ने तुमसे क्या कहा? नहीं, बताओ तो सही, क्या बात हुई? उन्होंने कहा। क्या कहा? मैं अभी उससे बात करने जाता हूँ। तुम इतनी मेहनत से काम करती हो तो सिर्फ किसी की बेकार की बातों की वजह से वह तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल सकता। रुको, निकालना? कब कहा कि मुझे नौकरी से निकाला जा रहा है? तो तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? हाँ, बताओ। अरे यार, उसने कहा है कि मुझे इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेनी होगी। ओह, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। पर क्या यह अच्छी खबर नहीं है? नहीं, मैं ओवरटाइम काम नहीं करना चाहती। तुमने तो हमें बेकार में ही फिक्र में डाल दिया। सच में? शाओ आई, हाल ही में कंपनी में तुम्हारे बारे में बहुत सी अफवाहें उड़ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि तुम्हें किसी ने पाला हुआ है और वो भी कोई 70 साल का बूढ़ा है। मैं? जब तुम कंपनी में आई थी और मैंने तुम्हारा इंटरव्यू लिया था, तब मुझे प्रेसिडेंट गू और एल्डर मिस्टर गू के आदमियों ने फोन किया था। शाओ आई, कहीं तुम एल्डर मिस्टर गू की कोई खास दोस्त तो नहीं हो? नहीं, प्रेसिडेंट यांग सर, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे मुमकिन है? वो तो मेरे दादा की उम्र के हैं। है ना, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम वैसी लड़की नहीं हो। मगर उनका पोता प्रेसिडेंट गू मेरा पति है। क्या? ये क्या बकवास है? गू टिंगजो तुम्हारे पति हैं? जी हाँ। शाओ आई, जिस दिन तुम कंपनी में आई थी, मुझे तभी लग गया था कि तुम वाकई काबिल हो। सुनो, आज से तुम इस प्रोजेक्ट की लीडर हो। मैं प्रोजेक्ट लीडर बनूंगी? हाँ, बिल्कुल। क्या आप पागल हो गए हैं या मैं? हम सब पागल हैं। ओहो। प्रेसिडेंट गू, मैंने अभी एक बात सुनी है जो मैडम के बारे में है। नई कंपनी में उनके खिलाफ जो अफवाहें उड़ रही हैं। कैसी अफवाहें? वे कह रहे हैं कि मैडम का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, और वो भी एक बूढ़े आदमी के साथ।
चलो। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? बेशक, उन्हें दिखाने जा रहा हूं। वो बूढ़ा मैं ही हूं जो उन्हें संभाल रहा है। रुकिए, प्रेसिडेंट गू। तुम तो बड़ी कमाल की हो आई शाओसोंग। तुम सच में बहुत चालाक निकली। अपनी कंपनी के लीडर को ही फुसला लिया। सब लोग इधर देखो। कोई भी इसके इस भोले चेहरे से धोखा मत खाना। क्या पता अपनी कंपनी के बॉस के साथ इसका कोई गलत रिश्ता हो। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? एक थप्पड़ दूं क्या? ओह, तो क्या अब तू मुझे सबक सिखाएगी? मैं तो बहुत डर गई। जरा सोचिए, अगर इसने गलत तरीका नहीं अपनाया होता और लीडर के साथ कोई सौदा नहीं किया होता तो इसे इतनी अच्छी नौकरी कैसे मिल जाती? हाँ, अभी तो कंपनी में आई है, पढ़ाई लिखाई भी कोई खास नहीं है और इसे प्रोजेक्ट लीडर बना दिया गया। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये कोई शरीफ औरत नहीं है। जरूर कुछ गड़बड़ है। छोड़ो, क्या फायदा? बहस करने से पैसे नहीं मिलेंगे। इससे अच्छा है काम करो और अपनी मेहनत से इन सब का मुंह बंद कर दो। बाप रे, ये किसकी गाड़ी है? हमारी कंपनी में कौन सी अमीर शहजादी छिपी है जो काम खत्म करके घर जाने का इंतजार कर रही है? ओह मेरे भगवान, क्या वे प्रेसिडेंट गू नहीं है? वो खुद हमारी कंपनी में कैसे आ गए? मिस जी, मैं एक बार फिर साफ कर दूं कि मेरी एक पत्नी है। अगर भविष्य में मैंने फिर कभी तुम्हें मेरी पत्नी को परेशान करते पाया तो हमारे परिवारों के रिश्तों के बारे में मत सोचना। लिन फेंग, जल्दी से मिस जी को बाहर निकालो। मेरे और मेरी पत्नी का मूड खराब मत होने दो। क्या आई शाओसोंग असल में प्रेसिडेंट गू की पत्नी है? हे भगवान, मुझे शाओसोंग से जलन हो रही है। कृपया यहां से चलिए मिस जी। गू टिंगजो, तुम बहुत पछताओगे। मेरे पति, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें काम से लेने आया हूं। अगर मैं नहीं आता तो तुम किसी बूढ़े आदमी द्वारा रखी गई औरत मान ली जाती। तुम्हें सब पता चल गया? तुम वाकई बहुत लापरवाह हो। लोग तुम्हारे बारे में ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं और तुम इसे लेकर इतनी शांत हो। वो मुझे अभी पता चला कि मुझे यहाँ काम मिला तो वो आपकी वजह से था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें पता चले ताकि तुम पर कोई मानसिक बोझ न हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बॉस। माँ, अगर वह सच में जी सोंगली है और जी परिवार की बेटी है तो फिर हमारा क्या होगा? मैंने सोचा नहीं था कि यह मामूली सी लड़की इतने सालों बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। सालों पहले मैंने उसे एक अपराधी को बेच दिया था। वह अब तक जिंदा कैसे है? माँ, आपने उसकी माँ को फंसाया था और फिर जी ग्रुप पर कब्जा कर लिया। कहीं वह बदला लेने तो वापस नहीं आई? घबराओ मत, उसे शायद याद नहीं होगा कि वह कौन है। क्यों ना हम उसे हमेशा के लिए खत्म कर दें।
जी चियान चेन, तुम यहाँ? हाँ, मैं हूँ। तुम बहुत घमंडी बनती थी ना? तुमने बार बार मेरी बेइज्जती की है। अब अपना घमंड दिखाकर दिखाओ। जी चियान चियान, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम क्या करने वाली हो? हा, पागल? मैं तो बहुत पहले ही पागल हो चुकी हूँ। जिस पल मुझे पता चला कि टिंगजो घे ने तुमसे शादी कर ली है, मैं तभी पागल हो गई थी। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत महान हो? मासूम और बेचारी बनने का नाटक करती हो, मर्द को फंसाने वाली घटिया औरत। तुम जो यह कर रही हो, गू टिंगजू तुम्हें इसके लिए छोड़ेगा नहीं। आई श्याओ सॉन्ग, क्या गू टिंगजो सिर्फ तुम्हारे इस चेहरे से प्यार नहीं करता? बताओ मुझे, अगर मैंने तुम्हारा यह चेहरा बिगाड़ दिया तो क्या वह फिर भी तुमसे प्यार करेगा? रुको, मैं तुम्हें एक बात बता सकती हूँ। गू टिंगजू का एक राज। कैसा राज? लिन फेंग, जाओ और पता लगाओ कि मैडम अभी कहाँ है। जी सर, पता चल गया है। लोकेशन के हिसाब से मैडम एक पुराने गोदाम में है। बुरा हुआ, वह शायद खतरे में हो सकती हैं। चलो। कैसा राज? तुम जरा पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। बकवास बंद करो, जल्दी बताओ। इसे पकड़ो। अलग अलग होकर ढूंढो। जी सर। जी सर। तुझे तो लड़ना आता था ना? अब मेरे हाथ लगते ही तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? शाओ सॉन्ग, बॉस, शाओ सॉन्ग, तुम ठीक तो हो ना? जी छियन छियन। जाओ सॉन्ग, शाओ सॉन्ग, शाओ सॉन्ग। गू टिंगजू, तुम बस भागती रहना। भागती रहो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। तुम्हें भागना होगा, बस भागती रहो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। शाओ सॉन्ग, तुम क्या कह रही हो? शाओ सॉन्ग, शाओ सॉन्ग। डॉक्टर, डॉक्टर, इन्हें बचाइए, जल्दी इन्हें बचाइए। डॉक्टर, आपसे विनती है, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। शाओ सॉन्ग, शाओ सॉन्ग, सोना मत, बस थोड़ी हिम्मत रखो, थोड़ी और हिम्मत रखो। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, तुम्हें होश में आना ही होगा, तुम्हें हर हाल में होश में आना होगा। परिवार वाले कृपया बाहर इंतजार करें।
प्रेसिडेंट गू, डॉक्टर ने कहा है कि मैडम अब बिल्कुल ठीक हैं। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पैर पर यह चोट कैसे लगी? मेरे पैर की यह चोट सच तो यह है कि मुझे याद भी नहीं। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि जब मैं उन्हें मिली थी। तो आखिर तुम ही थी वह। इसका मतलब यह नहीं कि तुम नहीं आई, बल्कि यह है कि तुम खुद को भूल चुकी हो। शाओसोंग, शाओसोंग डरो मत, यह मैं हूं। शाओसोंग, शाओसोंग। सोंगली, ये बहन चियांग चियन और आंट शू हुई हैं। चियांग चियन के पिता सोंगली के पिता को बचाने के चक्कर में एक बहुत दूर की जगह चले गए हैं। अब से ये लोग हमारे ही घर में रहेंगे। यह छोटी बहन हमारे परिवार जैसी ही है। तुम लोग मिलजुल कर रहना। शाओसोंग, शाओसोंग। लिटिल सोंगली, तुम्हारी माँ चली गई है। अब से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। समझ में आया? माँ। शाओसोंग, शाओसोंग, क्या तुम कोई बुरा सपना देख रही थी? यह इंसान अब तुम्हारे हवाले है। इसे जिंगझोउ से जितनी दूर ले जा सको ले जाओ। चिल्लाओ मत, चुपचाप रहो, अंदर जाओ। मुझे बाहर निकालो, मुझे घर जाना है। तुम सब बुरे लोग हो। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। मुझे बाहर निकालो। शाओसोंग, क्या तुम जाग गई? अब तुम्हें कैसा लग रहा है? बताओ। तुम्हारा नाम जी सोंगली है। शू हुई की वजह से ही मेरी माँ चली गई। उसने मुझे अगवा किया था और मुझे बदमाशों को बेच दिया। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसने मेरी माँ की ब्रांड कंपनी पर कब्जा कर लिया था। वह चाहती थी कि मैं उसके रास्ते में ना आऊं। और मैं कौन हूं? आप मेरे बॉस हैं। और कुछ? और यह भी कि आप मेरे नाम के पति हैं। और क्या? बस इतना ही? तो क्या तुम्हें याद है बचपन में तुमने एक छोटे लड़के की जान बचाई थी? छोटा लड़का? हाँ, बचाई थी। मैंने उसे कहा था कि वह वहीं मेरा इंतजार करे जब तक मैं वापस ना आऊं। आपको इसके बारे में कैसे पता? तुम उस दिन उसे ढूंढने वापस क्यों नहीं आई? मैं उस वक्त तुम उस वक्त उसे ढूंढने वापस क्यों नहीं गए? मैं उस समय सच तो यह है कि उस समय कुछ खतरनाक लोगों ने मुझे पकड़ लिया था। जब मैं भागकर उसे ढूंढने जा रही थी तो मैं बुरी तरह गिर गई और मेरे सिर पर चोट लग गई। उसके बाद पुरानी यादें सब धुंधली हो गईं। तो वह जानबूझकर वादा तोड़कर नहीं गई थी, बल्कि वह तो मुझसे मिलने के रास्ते में खो गई थी। उसने खुद को खो दिया और मुझे भी। गू टिंगजो, क्या हुआ आपको?
मुझे कुछ नहीं हुआ। बस मुझे अपनी एक पुरानी और सबसे कीमती चीज मिल गई है। अच्छा, गू टिंग जो, मुझे मेरी सैलरी नहीं चाहिए। क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। मुझे जी परिवार वापस दिलाने में मदद करें। ठीक है। आपने मुझसे वजह भी नहीं पूछी। अगर तुम बताना चाहोगी तो मैं सुनूंगा, और अगर तुम नहीं बताना चाहोगी तो मैं इंतजार करूंगा उस दिन का जब तुम खुद मुझे सब बताओगी। आप मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हैं? क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। भले ही यह शादी सिर्फ दिखावे के लिए हो। हाँ, दिखावे के लिए ही सही, लेकिन हमारे पास शादी का सर्टिफिकेट तो है। मैंने फैसला कर लिया है, चाहे तुम बचपन में मुझे बचाने वाली वह लड़की हो या अब शादी करने वाली ऐशियाओ सोंग, मैंने तुम्हें अपना मान लिया है। मैडम के माता पिता का एक हादसे में निधन हो गया था, इसीलिए उन्हें कुछ समय के लिए शू हुई ने गोद ले लिया था, और जी ग्रुप का कार्यभार भी अभी शू हुई के पास है। लेकिन अगर हम यह साबित कर दें कि मैडम ही जी जियनचेंग की इकलौती बेटी जी सोंगली हैं, तो फिर मैडम अपना जी ग्रुप वापस पा सकेंगी। इतना काफी नहीं है। मैं न केवल शाओसोंग को उसका जी ग्रुप वापस दिलाऊंगा, बल्कि मैं चाहता हूं कि शू हुई को उन सब कामों के लिए कड़ी सजा मिले जो उसने पहले किए थे। मैडम अभी क्या कर रही हैं? मैडम की हालत अब ठीक है, आज वह अपने काम पर गई हैं। काम पर? शाओसोंग, मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम्हें तुम्हारा हक जरूर दिलाऊंगा। सब शांत हो जाइए। इस बार जी ग्रुप की सहायक कंपनी सुनोका 10 सालों में पहली बार नए उत्पादों की प्रदर्शनी कर रही है। हमें इसमें अपनी पूरी जान लगा देनी है। इस प्रदर्शनी की पूरी जिम्मेदारी शाओसोंग की होगी। शाओसोंग, क्या तुम यह कर पाओगी? कोई समस्या नहीं है प्रेसिडेंट यांग। बचपन में अपनी शक्ल की वजह से मेरे हम उम्र बच्चे मुझे अकेला छोड़ देते थे। तब मेरी माँ ने मेरे जीन सैंपल का इस्तेमाल करके रिसर्च करना शुरू किया और मेरे नाम पर सुनोका कंपनी बनाई। उसके बाद से मेरे जीन की जानकारी को हमेशा के लिए लैब के एक गुप्त खाने में सुरक्षित रखा गया था, जिसे सिर्फ मैं और मेरी माँ ही खोल सकते थे। यही वो सबसे बड़ा सबूत है जो मेरी असली पहचान साबित कर सकता है। मेरा नाम आई शाओसोंग है और मैंने मार्केटिंग की पढ़ाई की है। मैंने खाना डिलीवरी किया है और पर्चे भी बांटे हैं। जहां दूसरी लड़कियां रोमांस के सपने देखती हैं, मैं सिर्फ पैसे कमाकर अपना कर्ज उतारना चाहती हूँ। मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई हूँ। रास्ते में बस एक डिलीवरी का ऑर्डर भी ले लिया था। मुझे काम में और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। नमस्ते बॉस, यह मेरा बायोडाटा है। मुझे पता था कि मैं ही सबसे अच्छी हूँ। बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और। मैं सोच रही थी कि इसके पास कुछ न होते हुए भी ये हमारी कंपनी में कैसे आ गई। अगर इसने सिफारिश न लगवाई होती तो मुमकिन ही नहीं था कि इतनी अच्छी नौकरी इससे मिल जाए। हाँ, अभी नई आई है और पढ़ाई भी कुछ खास नहीं है, फिर भी सीधे प्रोजेक्ट हेड बन गई। मुझे मेरी तनख्वाह भी नहीं चाहिए। क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? क्या आप जी परिवार को वापस पाने में मेरी मदद करेंगे? इस बार लॉन्च की जिम्मेदारी शाओसोंग की होगी। शाओसोंग, कोई परेशानी तो नहीं है? कोई बात नहीं सर, प्रेसिडेंट यांग। माँ, मैं वापस आ गई हूँ।
10 साल बाद सुनोका ने अपने उत्पादों का पूरी तरह से अपग्रेड पूरा कर लिया है। सुनोका खूबसूरती को परिभाषित करता है और इसे खूबसूरती के लिए ही बनाया गया है। वह यहाँ क्या कर रही है? सुनोका कभी भी खूबसूरती को परिभाषित नहीं करता। इसका मकसद सिर्फ खूबसूरती को बदलना नहीं था, बल्कि इसका असली मकसद है असली और प्राकृतिक खूबसूरती को ढूंढना। ये इंसान कौन है जो सुनोका की ओर से बात कर रहा है? क्षमा करें, आप कौन हैं जो सुनोका की ओर से बोल रहे हैं? इसके अलावा आपके पास क्या सबूत है? क्योंकि मैं सुनोका ब्रांड की संस्थापक हूं, शेन मेंगजुन की बेटी जी सोंगली। उस समय शू हुई ने मुझे गायब करने के लिए लोग भेजे थे, जिससे मैं घायल हो गई और अपनी याददाश्त खो बैठी। अभी हाल ही में मुझे अपनी असली पहचान याद आई है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो सुनोका की प्रयोगशाला में हमेशा से जी सोंगली के जीन सैंपल मौजूद हैं। आप उनकी जांच करवा सकते हैं। मैं ये जानता हूँ। मैंने सुना है कि सुनोका ब्रांड को प्रेसिडेंट शेन ने अपनी बेटी जी सोंगली के लिए बनाया था। सारे उत्पादों का शोध जी सोंगली को ध्यान में रखकर ही किया गया था। तो फिर उस साल जब जी सोंगली रहस्यमयी तरीके से गायब हुई थी, क्या मजाक है? कोई भी अनजान लड़की आती है और आकर कह देती है कि वह जी सोंगली है और मेरी कंपनी जी फैमिली की खास प्रयोगशाला में जाना चाहती है। अगर मेरे ब्रांड जी फैमिली के गोपनीय रहस्य इस वजह से बाहर आ गए तो उस बड़े नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। गुड थिंग्स हो। माँ, अब हम क्या करेंगे? चलिए अब प्रेसिडेंट शू। टेस्ट ट्यूब में रखी चीज को मैंने बहुत पहले ही बदल दिया था। मैं बस तुम्हारा मायूस चेहरा देखने का इंतजार कर रही हूँ। जांच के बाद दोनों रिपोर्टों का जीन एक ही निकला है। मिस आई शाओसोंग ही दरअसल जी सोंगली हैं। यह मुमकिन नहीं है। टेस्ट ट्यूब की चीजें तो मैंने खुद बदली थी। ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि तुमने जो बदला था वो मेरी माँ द्वारा किसी लालची के लिए रखा गया महज एक नकली जीन था। असली जीन के बारे में सिर्फ मुझे और माँ को पता था। तो वो वाकई में जी सोंगली ही है। तो इतने साल पहले जी सोंगली के गायब होने के पीछे वाकई इसी का हाथ था। यह एक अपराधी है। आई शाओसोंग, यह सब तुम्हारी वजह से है। तू जिंदा वापस ही क्यों आई? शुरुआत में मुझे तुझे बस बाहर नहीं भेजना चाहिए था, बल्कि मुझे तुझे भी तेरी माँ की तरह खत्म कर देना चाहिए था कि परिवार का सब कुछ मेरा था, सब मेरा था। तू जिंदा कैसे बच गई? तू चली क्यों नहीं गई? तुम यहां से क्यों नहीं चले जाते? सावधान। गुटिंग जाओ, गुटिंग जाओ। ढूंढो उसे, एक एक कमरा जाकर ढूंढो। मैं एक बार फिर साफ कर दूं, मेरी एक पत्नी है। अगर मैंने दोबारा किसी को मेरी पत्नी को परेशान करते देखा तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, भले ही हमारे परिवारों का कोई भी रिश्ता हो। गड़बड़ है। आई शाओसोंग खतरे में है। शाओसोंग। बॉस, शाओसोंग। डॉक्टर, डॉक्टर, इन्हें बचाइए, जल्दी बचाइए। शाओसोंग, सोना मत, हिम्मत रखो, बस थोड़ी देर और हिम्मत रखो। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, तुम्हें होश में आना ही होगा। प्लीज होश में आ जाओ। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। गुटिंग जाओ, गुटिंग जाओ, गुटिंग जाओ। तुम मुझे डराओ मत। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुमने मुझसे वादा किया था। गुटिंग जाओ। पिछली बार तुमने मुझे बचाया था, इस बार मैं तुम्हें बचाऊंगा। अब और मत बोलो। गुटिंग जाओ, गुटिंग जाओ,
जल्दी से मेरी तरफ देखो, मुझे देखो। कोई है यहाँ? जल्दी आओ, एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। गू टिंगजो, तुम आंखें खोलो, मिन्नत करती हूँ। क्या तुम होश में आओगे? मिस शू हुई किसी को नुकसान पहुंचाने की साजिश करने और बच्चों की तस्करी के अपराध में हमारे साथ चलिए। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी माँ को छोड़ो। मेरी माँ को छोड़ो, वह मैं नहीं थी। मेरी मुझे माँ को छोड़ो, छोड़ो। छोड़ो मुझे। माँ, सब खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। मिस ए, प्रेसिडेंट गू के शरीर से बहुत ज्यादा खून बह गया है। उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर वो इस खतरे के दौर से बाहर निकल भी आते हैं तो भी मुमकिन है कि वो लंबे समय तक कोमा में रहें, और अगर वो जाग भी गए तो उन्हें 24 घंटे देखभाल के लिए किसी खास इंसान की जरूरत होगी। क्या वो पहले जैसे ठीक हो पाएंगे, यह कोई भी पक्के तौर पर नहीं कह सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? गू टिंगजू, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। आई शाओसोंग, मैंने आपसे कुछ पूछा था और आपने जवाब नहीं दिया। ये आपके पैर पर चोट कैसे लगी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चाहे आप मानो या ना मानो, वो मेरी पसंद की हुई पत्नी है। मेरे लिए बस वही है। तुम मेरे बचपन के एक दोस्त जैसे दिखते हो। चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैंने इसे ठांग दिया है। इसे सीधा लगाओ। अगर ये टेढ़ा हुआ तो अगले साल किस्मत अच्छी नहीं रहेगी। बुद्धू हो, फिर से कोशिश करो। एक और बार कोशिश की तो पक्का तुम्हें ही चोट लगेगी। गू टिंगजो, पता नहीं ये कब शुरू हुआ, लेकिन मुझे एहसास हुआ है कि अब मैं सिर्फ आपको अपना बॉस नहीं मानती। अब मैं हर रोज आपके ख्याल रखने के अंदाज का इंतजार करती हूँ। मुझे हर रोज आपके साथ रहना अच्छा लगता है। गू टिंगजो, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। क्या तुम जागोगे नहीं? अगर तुम जाग गए तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मुझे मेरी सैलरी नहीं चाहिए, मैं अपना सारा बोनस भी तुम्हें दे दूंगी। प्लीज अब होश में आ जाओ। क्या तुम जो कह रही हो वो सब सच है? क्या मैंने तुम्हें दर्द पहुंचाया? तुमने अभी जो कुछ भी कहा मैंने सुन लिया। तो जो कुछ भी तुमने कहा, क्या वह सच है? तुम तो बड़े चालाक निकले गू टिंगजो। तुम बहुत पहले ही जाग चुके थे और यहाँ सोने का नाटक कर रहे थे। नमस्ते। बिना तारो तारो और बिना दूध के सिर्फ बोबा बोबा वाली चाय का ऑर्डर किसने दिया है? मैं फोटो एडिट कर सकती हूँ, मैं आपको 20% की छूट दूंगी। फिक्र मत कीजिए बॉस, काम हो जाएगा। हमारी शादी हो चुकी है। मैंने नाचने वाली लड़की का किरदार निभाया है। क्या यह ऐसा ही था? मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। तुमने मुझे देख लिया है। क्या तुम अपने पुराने प्यार को ढूंढने नहीं गए थे? तुम बस खा लो। हमने पहले ही तय किया था कि मैं अपनी मर्यादा नहीं खोऊंगी। सरप्राइज। शुक्रिया बॉस। मत जाओ। गू टिंगजो, तुम बहुत हैंडसम हो। मिस आई सर। प्रेसिडेंट गू, शुक्र है तुम जाग गए। तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं कितना परेशान था। तुम्हारी चिंता की कोई जरूरत नहीं थी। सुनो, मैं अभी अभी अस्पताल से वापस आया हूं, है ना? और तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता
कि मैं फिर से अस्पताल पहुंच जाऊंगा। तुम अस्पताल में होश खोने का नाटक कर रहे थे ताकि तुम मुझे रुला सको, तो तुम्हें सजा देने में क्या बुराई है? मैंने ज्यादा जोर नहीं लगाया। ज्यादा जोर नहीं लगाया तो फिर अब मैं भी नहीं रुकूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? गू टिंगजो, तुम बेईमानी कर रहे हो। मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ। मैं डर गया। अब और मत करो, वरना मेरा घाव वाकई में खुल जाएगा। देखो तुम्हारी इस आदत को। तुमने इस महीने 8वीं बार किचन में धमाका किया है। घर पर जांगदी और हुजिए मौजूद हैं, फिर तुम आखिर क्यों खाना पकाने के पीछे हाथ धोकर खड़ी हो? अगर कुछ बार और ऐसा हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी वाले हमारे घर को ही ब्लैकलिस्ट कर देंगे। मैं तुम्हें बता दूं कि मुझ आई शाओसोंग के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं हासिल न कर सकूं। ठीक है, लेकिन अब तुम जी ग्रुप की महिला बॉस हो, तो क्या थोड़ा बहुत उस पद का रुतबा दिखा सकती हो? जैसे ही वक्त मिलता है तुम किचन की तरफ मत भागा करो। बॉस होने से क्या हुआ? बॉस को भी तो खाना खाना पड़ता है। मैं बस अपने हाथों से तुम्हें कुछ खिलाना चाहती थी। क्या यह गलत है? तो क्या अब हम इसकी जगह कुछ और खा सकते हैं? तुम क्या खाना चाहते हो? गू टिंगजो, अगर मैं वो इंसान नहीं निकली जिसकी तुम्हें तलाश थी तो ऐसी कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि तुम अब मेरे पास हो। तो फिर अब मुझे ठीक से हिसाब लगाना होगा कि हमारे इस परमानेंट रिश्ते की कीमत क्या है। तो अब मेरे पास खुद को तुम्हारे हवाले करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, ताकि मैं जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करके अपना कर्ज चुका सकूं।